जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक हॉन्टेड घर के बारे में, जिसमें अंकुश, दीपक और अनु जाते हैं। उन्हें वहाँ किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 10 रख रहा हूँ, कर देना प्लीज़। और थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाओ, कमेंट भी कर दिया करो, रीच बढ़वाओ मेरी। बहुत समय पहले की बात है, झारखंड के पास एक गांव है जिसका नाम बोकारो है। वहाँ एक छोटा सा परिवार रहा करता था, जिसमें टोटल 4 सदस्य थे। अंकुश, उसका भाई दीपक और उसके मम्मी पापा। उसके पापा मजदूरी किया करते थे। वैसे काफ़ी भले आदमी थे, पर उनमें दारू पीने का ऐप था, जिसकी वजह से सब घर वाले परेशान रहते थे। वो हर रोज़ नहीं पिया करते थे, पर जिस दिन पीते थे उस दिन घर में समस्याएं बढ़ा देते थे। एक दिन वो रात को बहुत लेट घर आए। उस समय उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनसे संभला भी नहीं जा रहा था और वो गिरते पड़ते चल रहे थे। ये देखकर अंकुश की मम्मी काफ़ी गुस्सा हो गई और उन्होंने उसके पापा को बहुत ज़्यादा बातें सुना दी। उस रात अंकुश की मम्मी ने उसके पापा को खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था। इस दिन के बाद से ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने लगी। अब अंकुश के पापा डेली लेट तक घर आया करते थे और घर के बाहर थोड़ी दूर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बहुत देर तक दारू पिया करते थे। एक दिन की बात है, रात काफ़ी हो गई थी, पर अंकुश के पापा अभी तक उसके घर नहीं आए थे। तो अंकुश की मम्मी अंकुश को भेजती है उसके पापा को ढूंढने के लिए। अंकुश जाता है और देखता है कि उसके पापा अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहे थे। वो घर आता है और अपनी मम्मी को जो जो चीज़ें वहाँ पे देखी थी वो सारी बातें बता देता है। ये सब बातें सुनकर अंकुश की मम्मी काफ़ी गुस्सा होती है और वहाँ से सीधा वहीं पहुँच जाती है जहाँ बैठकर उसके पापा दारू पी रहे थे। वो वहाँ पहुँचकर उनके दोस्तों के सामने उन्हें काफ़ी भला बुरा कहती है और उनको हाथ पकड़कर घसीटते घसीटते घर ले आती है। उस दिन अंकुश के पापा ने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे थे। अब अंकुश के पापा काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे थे। उन्हें लगने लगा कि अंकुश की मम्मी ने उनकी काफ़ी बेइज्जती कर दी है, और वो भी उनके दोस्तों के सामने। इसी बीच वो धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी धक्का मुक्की में अंकुश की मम्मी को धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उनके सर में चोट आती है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उस टाइम पर अंकुश और दीपक दोनों बच्चे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और अंकुश के पापा को पकड़ के ले जाती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट का फैसला आता है और अंकुश के पापा को उम्र कैद हो जाती है। अंकुश और उसके भाई को उनके रिलेटिव्स लेके चले जाते हैं। फ़िलहाल के टाइम में वो दोनों बड़े हो गए हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अंकुश की तो शादी भी हो चुकी है। उसने अपनी ऑफिस में साथ में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम अनु था, उससे शादी कर ली थी। एक दिन अंकुश और दीपक दोनों साथ में बैठे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना जो गांव वाला घर है उसको बेच दिया जाए और उससे जो पैसे आएंगे उससे अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। गांव वाला जो घर था उसकी वैल्यू अभी काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो इनके कोई काम भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना इनका कोई रिश्तेदार बचा था ना कोई दोस्त, तो ये वहाँ पे जाया भी नहीं करते थे। इसी बीच दोनों अपनी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और गांव के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगते हैं। जब ये बात वो अनु को बताते हैं तो अनु भी जिद करने लगती है उनके साथ गांव में चलने के लिए, तो वो दोनों भाई उसको भी साथ लेके आ जाते हैं। काफ़ी सालों बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा होता है। गांव पूरा चेंज हो गया था। वहाँ पे उनके जान पहचान के जो लोग थे वो भी बहुत कम थे, क्योंकि ये बचपन में यहाँ से चले गए थे। कुल मिलाकर गांव में इनके लिए लगभग सब कुछ नया ही था। ये अपने घर पे जाते हैं तो देखते हैं घर एकदम खंडर हुआ है और घर पे चारों तरफ हर जगह धूल जमी हुई है। जिस दिन ये पहुँचते हैं उस दिन वो 2 रूम साफ़ करते हैं। बस 2 ही रूम साफ़ करने में उनको शाम हो जाती है। उन्हीं 2 कमरों में वो गद्दा लगाते हैं और वहीं सो जाते हैं।
एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि अनु को अभी तक इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अंकुश की मम्मी की मौत कैसे हुई थी। इसीलिए यहाँ गांव में आते ही अनु की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसको बस जानना था कि इनकी हिस्ट्री क्या है। जब जब वो सवाल पूछती थी तब तब अंकुश उस चीज़ को अवॉइड कर देता था। अगले दिन दोनों भाई सुबह जल्दी जगते हैं और तैयार होके ब्रोकर के पास चले जाते हैं। वहाँ वो बात करते हैं कि जितना जल्दी हो सके चाहे 2 रुपये कम मिल जाए पर उन्हें वो घर बेचना है। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उस दिन वो दोनों भाई दोपहर तक घर आ जाते हैं, पर उस रात जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो अनु को अचानक से ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं जैसे उसको कोई उसका नाम लेके पुकार रहा हो। अनु काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि वो दिन भर सारा घर का काम कर रही थी, तो वो उन आवाज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और सो जाती है। पर उसको याद रहता है कि कोई उसे रात को पुकार रहा था। अनु सुबह जगते ही फिर से वही सवाल जवाब करने लगती है, ये घर कब लिया था, अब तक मुझे बताया क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। इस बार अंकुश को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसको डांट देता है। डांट खाने के बाद अनु नाराज़ होकर छत पर चली जाती है। बहुत टाइम होने के बाद भी जब अनु छत से वापस नीचे नहीं आती है तो अंकुश को उसकी चिंता सताने लगती है। अंकुश छत पे जाता है, अनु को मनाता है और वापस नीचे लेके आता है। पर जिस टाइम पे वो अनु को नीचे लेके आ रहा था तो उसको महसूस होता है कि जैसे अनु के बालों में चमेली की तेल की खुशबू आ रही हो। अनु कभी भी चमेली का तेल नहीं लगाती थी, पर फिर भी वो उससे इस बारे में कोई बात नहीं करता और उसको रूम पे ले जाता है। वो अनु को सुलाता है और चुपचाप साइड वाले कमरे में आ जाता है। अंकुश अब तक जो सारी चीज़ें अनु से छिपा रहा था अब वही सारी यादें ताज़ा हो गई थी। जिस रूम में वो आया था उस रूम में चारों तरफ धूल जमी थी और उसी रूम में अंकुश की मम्मी की एक फ़ोटो भी पड़ी थी, पर वो फ़ोटो एकदम साफ़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस फ़ोटो की डेली सफाई करता हो। वो फ़ोटो देखकर अंकुश उस फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेता है और वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है। ये आवाज़ें दीपक के कमरे तक पहुँच जाती है और दीपक अंकुश के पास आ जाता है। अंकुश को पूछता है वो कि भैया आप क्यों रो रहे हो, तो अंकुश बताता है उसको कि मम्मी की याद आ गई थी। वो दोनों काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और जब वो वहाँ से जाते हैं तो अंकुश देखता है कि अनु अपने बेड पे नहीं है। ये देख के वो दोनों भाई काफ़ी घबरा जाते हैं। चारों तरफ वो अनु को ढूंढते हैं, छत पे, नीचे, बाहर। जैसे वो रूम में आता है अंकुश वापस, तो अंकुश देखता है कि अनु वापस वहीं बेड पे सो रही थी। अंकुश अनु को जगाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। अनु एकदम नींद में होती है और वो बताती है कि जब से वो उसको वहाँ पे सुला के गया तब से वो वहीं सो रही थी और कहीं नहीं गई थी। ये बात सुनकर अंकुश और दीपक दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर रात काफ़ी हो गई थी तो दोनों इस बात पे ज़्यादा बहस नहीं करते और चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन ब्रोकर एक क्लाइंट को लेके आता है। उस क्लाइंट को वो घर काफ़ी पसंद आ गया था और वो बस जल्दी से जल्दी उस घर को ख़रीदना चाह रहा था। अंकुश और दीपक काफ़ी खुश थे क्योंकि ये भी बस जल्दी से जल्दी उस घर को बेच के वहाँ से निकलना चाह रहे थे। इसी बीच अनु चाय लेके आती है और अचानक से ना जाने उसका संतुलन कैसे बिगड़ता है, पर अनु के हाथ से चाय जो पेपर तैयार हो रहे थे उन पर गिर जाती है। इस पर अंकुश काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अनु पर भड़क जाता है। वो उन सबके सामने ही अनु को ना जाने क्या क्या सुना देता है। अनु वहाँ पे सॉरी बोलती है और अपने रूम में आके रोने लगती है। उन सब के जाने के बाद भी अंकुश आता है और अनु को फिर से डांट लगाता है कि तुम्हें गांव में आने के बाद क्या हो गया, तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही हो, वगैरह वगैरह। उसी रात दीपक को अचानक से लगता है कि अनु किसी से बात कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे अनु किसी की बातों का रिप्लाई कर रही थी। नेक्स्ट डे दीपक उससे पूछता कि भाभी आप किससे बात कर रहे थे। इस पे अनु रिप्लाई करती है कि मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, तुमको या तो वहम हुआ होगा या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा। ये बोल के वो उसको चाय दे के चली जाती है। इसी शाम अनु से फिर से कोई गलती हो जाती है और अंकुश फिर से अनु को डांट देता है। अनु को डांटने के बाद वो ब्रोकर के पास चला जाता है फिर से किसी काम के लिए। ब्रोकर के पास से वो लगभग 2 से 3 घंटे बाद लौटता है। जब वो घर लौटता है तो उस समय लगभग 10 बज रहे थे। जैसे ही वो अपने कमरे का गेट खोलता है तो जो वो देखता है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अनु ने साड़ी पहनी हुई थी। आज से पहले अनु ने कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी, ना ही उसको साड़ी पहनने का शौक़ था। और जो साड़ी उसने पहनी हुई थी वो अंकुश की माँ की साड़ी थी।
अनु के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे पसीना आया हुआ है। इसी के साथ उसके बालों से चमेली की तेल की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। दूसरा झटका अंकुश को तब लगता है जब अनु बंगाली में बात करना शुरू करती है। अनु ने कभी भी बंगाली नहीं सीखी थी, ना उसको बंगाली आती थी, पर वो अचानक से बंगाली में बात करना स्टार्ट कर देती है। पर जिस तरीके से वो बात कर रही थी, वो टोन जो बात करने की थी वो अनु की नहीं थी, वो अंकुश की माँ की टोन थी। ये सारी चीज़ें सुन के और देख के अंकुश वहीं गेट पे खड़ा खड़ा रोने लग जाता है। वो बोलता, माँ आप। दीपक बगल के ही कमरे में सो रहा होता है। ये सारी चीज़ सुन के वो दौड़ के आता है और देखता है कि अनु में माँ आई हुई है। अंकुश की माँ जो फ़िलहाल अनु में थी, वो अंकुश को डांटती है। उसको बोलती है, तू मेरी बहू को इतना क्यों डांटता है? तू अपनी बाप की तरह क्यों बन रहा है? जब से तू इस घर में आया है तब से तू सिर्फ इसको डांट ही डांट रहा है। तुझे औरत की इज्जत करनी चाहिए। अंकुश की माँ जो अनु में आई हुई थी, वो उसको काफ़ी डांटती है और उससे वादा लेती है कि आज के बाद वो अनु को कभी भी नहीं डांटेगा। अंकुश और दीपक दोनों अनु के पास बैठ जाते हैं और अपनी माँ से काफ़ी देर तक बात करते हैं। काफ़ी देर के बाद अनु अचानक से बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो बताती है, जिस दिन वो रूठ कर छत पर गई थी उस समय उसके पास एक परछाई आई थी जो उससे बात कर रही थी। वो परछाई कोई और नहीं, अंकुश की माँ ही थी। अंकुश की माँ ने अनु को सारी कहानी बता दी थी और उससे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे अपने अंदर आने दो, मुझे अपने बेटों से मिलना है। मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, बस मुझे अपने अंदर आने दो। मैं अपने बेटों से मिलूंगी और फिर चली जाऊंगी। उस दिन वो कहानी सुनकर अनु काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उसने अंकुश की मम्मी को खुद के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया था। उसी दिन से अंकुश की मम्मी उसमें थी। उस रात वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन से सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया था। उनके घर की डील फाइनल हो गई थी, वो भी अच्छे खासे पैसों में। और अनु ने भी अंकुश को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सारे बहुत खुश थे। वो तीनों अपने गांव के सबसे फेमस मंदिर में जाते हैं जहाँ पे वो बचपन में जाया करते थे। वहाँ पे पंडित जी उनको बताते हैं कि उनकी जो मम्मी जी हैं वही वापस उनके घर में आ रही हैं। होता भी ऐसा ही है। 9 महीने बाद अनु की कोख से एक बेटी जन्म लेती है। अंकुश और अनु दोनों इस बेटी को अपनी माँ का ही नाम दे देते हैं। कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मेरे को मेरे मेल puzzlegarden02@gmail.com पर भेज सकते हैं। जय श्री राम।